प्रदेश में नए टेलीकॉम कानून लागू हो गए हैं। नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 की जगह लागू किया गया है। नई टेलीकॉम कानून टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलावों को देखते हुए पेश किए गए हैं। इसकी मदद से दूरसंचार क्षेत्र में निवेशकों का आकर्षण नजर आ रहा है, वहीं निवेशक की संभावना भी बढ़ गई है। देश में नया दूरसंचार अधिनियम 2023 आंशिक रूप से लागू हो गया है। आंशिक रूप से मतलब ये है कि इस कानून के कुछ धाराओं के नियम लागू हो गए हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023 मौजूदा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ वायर अधिनियम 1950 के पुराने विनियामक ढांचे की जगह लेगा। क्या खासियत है इस एक्ट की और किस तरीके से ये लोगों को फायदा देगा? देखिए, जो पुराने हमारे जो प्री इंडिपेंडेंस एरा के एक्ट्स थे, जिसके तहत अभी तक टेलीकॉम सर्विसेज गवर्न होती थी, उनको सबको बदल करके अभी एक नया आधुनिक एक्ट लाया गया है, जिसमें कि जो टेलीकॉम सेक्टर है उसकी ग्रोथ और उसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके बेटर रेगुलेशन के प्रावधान किए गए हैं। जो पुराने समय में लाइसेंस की पद्धति थी उसको बदल के अब ऑथराइजेशन का प्रावधान इसमें किया गया है। टेलीकॉम एक्ट में जो टेलीकॉम रिसोर्सेज के मिसयूज़ करके लोगों को प्राइवेसी में भंग करना या न्यूसेंस करना या क्रिमिनल एक्टिविटी करना, उन सब को रोकने के लिए कड़े प्रावधान इसमें किए गए हैं। इस नए अधिनियम के अनुसार सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। इसके साथ ही इस एक्ट में मोबाइल सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसकी खास बातों पर गौर करें तो फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल की जेल और जुर्माना होगा। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डेटा लिया जाएगा, उसके बाद ही सिम जारी होगा। एक पहचान पत्र पर 9 से अधिक सिम कार्ड होने पर 50,000 रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। सिम कार्ड की कॉपी करना भी अपराध में शामिल है। सिम कार्ड क्लोन करने या किसी और के सिम कार्ड का दुरुपयोग करना अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। टेलीकॉम कंपनियों को यूजर को डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। इसके अलावा यूजर्स को इस तरह के मैसेजेस की शिकायत करने का भी ऑप्शन मिलेगा। आपात स्थिति में सभी नेटवर्क सरकार के नियंत्रण में होंगे। सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकती है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन अब प्रशासनिक तरीके से होगा, यानी इसकी नीलामी नहीं होगी। इसके अलावा अब देश के बाहर की कंपनियों को भी स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे। बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क का डेटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल की सजा हो सकती है। नए विधेयक में प्रमोशन मैसेजेस को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। टेलीकॉम कंपनियों को प्रमोशनल मैसेजेस भेजने से पहले सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने इक्विपमेंट्स केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्सेज से ही लेने होंगे। यदि कोई यूजर डीएनडी सर्विस को ऑन रखता है तो उसके पास इस तरह के मैसेजेस या कॉल्स नहीं जाने चाहिए और यदि नियम का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होगी। जानकार भी इस नए टेलीकॉम एक्ट को देश में टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बड़ा आवश्यक क्रांतिकारी परिवर्तन बता रहे हैं। देखिए, दूरसंचार अधिनियम 2023 उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही क्रांतिकारी साबित होगा। इससे दूरसंचार की जो सेवाएं हैं, मोबाइल, इंटरनेट और सैटेलाइट आधारित जो सेवाएं हमें मिलती हैं, वो लागत सक्षम होंगी और केंद्र सरकार को भी एक राजस्व का बड़ा स्रोत मिलेगा। अब प्रशासनिक आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटन होने से इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नया निवेश आएगा और नई कंपनियां जब आएंगी तो वो एक प्रकार से उपभोक्ताओं को वैरायटी ऑफ सर्विसेज मिलेंगी।
ये एक्ट ऐसे संचार पर भी रोक लगाता है जो ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर वाणिज्यिक संदेशों पर दूरसंचार नियामक भारतीय दूरसंचार विनियम प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नियमों का उल्लंघन करते हैं। इस अधिनियम के लागू होने से आम लोगों को टेलीकॉम सेक्टर में मिलने वाली सुविधाओं में विस्तार तो होगा ही, साथ ही संभावनाओं के नए द्वार भी खुलेंगे।